बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मेरी सुबह का आगाज़ जो है वो इतने बजे ही होता है, क्योंकि सुबह सवेरे उठकर मैं सबसे पहले मुंह हाथ धो के वज़ू करती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ फजर की, और उसके बाद मुझे कुरान वगैरह पढ़ना होता है। तो सुबह का टाइम जो है वो बेस्ट होता है कुरान पढ़ने का। और उस टाइम पे जो है मुझे लगता है अल्लाह जो है दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है, बहुत पुरसुकून माहौल होता है सुबह का। तो तसल्ली से इंसान जो है अपने दिल की बातें अल्लाह से कर सकता है, इबादत कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है। तो बस सुबह के टाइम में ही मैं ये सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। और अगर इन केस मैं ना उठ पाऊँ किसी दिन सुबह, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही होती है और बहुत ज़्यादा नहुसत लग रही होती है, और कोई भी काम मुझसे प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा होता। हर काम जो है वो डिले हो रहा होता है। सुबह जल्दी उठने से वक़्त में तो बरकत होती है, साथ-साथ रिज़्क में भी बरकत होती है। तो बस मैंने नमाज़ और कुरान पढ़ लिया था, अब दुआ माँगना बाकी थी। तो ये देखिए ज़ारा भी सुबह-सुबह उठकर बाहर आ गई थी। ज़ारा जो है वो मेरी नवासी है, और ये देखिए सुबह के टाइम को कितना एन्जॉय कर रही है। फिर हम दोनों ने मिलकर दुआ माँगी, और ये देखिए अपने छोटे-छोटे हाथों से दुआ माँग रही है। तो बस दुआ माँगने के बाद इसको मैंने इसकी माँ के हवाले किया, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को उठाना था स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैं हमना और उमर के लिए दूध बना रही हूँ, क्योंकि ये सुबह नाश्ता नहीं करते बिल्कुल भी, और अपने साथ लंच भी नहीं लेके जाते। बहुत मैंने कोशिश की, बहुत इनके साथ सर खपाया है, लेकिन ये लंच ले जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो बस मैं दूध बना देती हूँ कभी-कभी, ताकि कुछ तो इनके अंदर जाए, क्योंकि सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये बिल्कुल खाली पेट होते हैं। खाली पेट पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आजकल के बच्चों को कोई भी नहीं समझा सकता, बस अपनी मनमानी करते हैं सब। तो बस यहाँ पर मैंने दूध को रेडी कर लिया था, और हमना भी रेडी हो रही है स्कूल के लिए। हमना जो है वो टाइमली तैयार हो जाती है, इसको बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं लगता, फटाफट से तैयार होती है। उमर को थोड़ा सा टाइम लग जाता है तैयार होने में। तो बस अब इनकी वैन आ गई है, हमना जो है वो जा रही है बाहर, और उमर एज़ यूजुअल पीछे है, इसको कोई काम याद आ गया होगा। तो बस अब ये भी निकल आया है बाहर। तो दोनों को मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था। और आपको सुबह का टाइम कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना पुरसुकून माहौल लगता है सुबह का। तो इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, और मेरे पास आधा पौना घंटा है फ्री, क्योंकि मियाँ साहब उठते हैं पौने 8 बजे। तो उसके बाद मुझे इनका नाश्ता रेडी करना होता है। आधा घंटा मैंने आराम कर लिया था, उसके बाद उठकर मैं अब नाश्ता बना रही हूँ। आज हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि अंडे वाले सैंडविच खाने उन्होंने, तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ उनके लिए। ये सैंडविचेस बहुत मज़ेदार बनते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं। तो बस इनको आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, साथ ही मैंने यहाँ पर चाय का पानी भी चढ़ा दिया था, ताकि वो भी साथ ही बन जाए। तो चाय भी रेडी हो गई है, इनको भी मैं कप्स में डाल रही हूँ। उसके बाद नाश्ता लेकर मैंने टेबल पे लगा दिया था। अब यहाँ पर हम लोग दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। नाश्ते से फ़ारिग होकर मियाँ साहब शावर ले लेंगे, तब तक मैं इनके लंच की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि इनको बिल्कुल निकलना होता है 9 बजे, टाइमली निकलते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने जो है इनका लंच भी रेडी कर दिया था, और उसके बाद जो है उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहकर मैं अंदर आ गई थी, और मेरे घर का रूटीन वर्क जो है वो शुरू हो गया था। मियाँ साहब निकलते हैं वैसे ही ये मैडम तशरीफ़ ले आती हैं। ये मेरी हेल्पर हैं जो मेरे कपड़े इस्त्री करती हैं। तो बस सुबह-सुबह कपड़े भी इस्त्री हो गए, और साथ ही ये ज़ारा बेगम भी उठ गई हैं। तो ज़ारा के उठने से पहले मैं अपने काफ़ी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इसके काम करने होते हैं। इसका डायपर वगैरह चेंज करना है, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना। तो ये सारे काम मैं ही करती हूँ, और मुझे इसके काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब इससे फ़ारिग होकर मैंने यहाँ पर जो है वो छोटी वाली बेटी का नाश्ता रेडी किया था, क्योंकि बड़ी वाली बेटी जो है वो नहीं करती नाश्ता, जितना भी इसको बोल लो वो नाश्ता नहीं करती। तो छोटी बेटी को मैंने यहाँ पर इसका नाश्ता दे दिया था, और साथ ही मैंने अपना कप भी उठा लिया था, ताकि कुछ देर बैठ के मैं अपनी बेटियों के साथ गपशप मार लूँ और चाय भी पी लूँ, क्योंकि सुबह से मैं उठी हुई थी। तो अभी थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा बैठ जाऊँ, और साथ ही ज़ारा बेगम भी फ़ौरन से मेरी गोद में आ गई थी। ज़ारा को जो है वो मेरी गोद में बैठना, मेरे पास आना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी इसको उठाना, इसके सारे काम करना बहुत पसंद है। तो बस बेटियों के साथ बैठ के थोड़ी सी मैंने चाय वाय पी, उसके बाद मैं किचन में गई। और सुबह का टाइम अमूमन किचन का यही हाल होता है हर घर में। तो साथ ही बस मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, और ये जो है किचन को सारा समेट रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी। और कुछ ही देर में मेरा किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था।
बस किचन जब साफ़ हो गया तो फिर उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम किए, क्योंकि बिखरे हुए किचन में मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर अनार आए हुए थे तो मैंने सोचा इनको काट के डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँ, ताकि जब बच्चे आएँ तो आसानी से निकाल के इनको खा सकें। जो भी फ्रूट होता है हमारे घर में आके गल सड़ जाता है, बच्चे जो हैं वो कोई फ्रूट खाते नहीं हैं, और फिर मुझे इनकी वजह से मियाँ साहब से बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बच्चों को कोई फ्रूट नहीं देती। हालांकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो चाहें तो खुद ही उठा के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी सारे जो इल्ज़ामात इस टाइप के होते हैं ना, वो माँओं पे ही आते हैं। तो यहाँ पर जो मैं अनार इसलिए छील रही हूँ क्योंकि अनार जो है इसका काफ़ी जो है वो गंद पड़ जाता है, तो इसलिए मैं पहले ही छील के रख देती हूँ, ताकि जब भी किसी को खाना हो तो वो निकाल के आराम से इसको खा सकें। तो बस एक ये वाइट फ्रूट है जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, बाकी कोई भी फ्रूट उनको इतना पसंद नहीं है। और अनार को छीलने में मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है, लेकिन फिर भी मैं सुबह के टाइम पे छील के इसको रख देती हूँ, ताकि फिर जो है ना बाद में गंद ना पड़े। तो अनार जो है मैंने छील दिया था, उसके बाद जो है मैंने इसको एक डब्बे में डाल के रख दिया फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, और जब बच्चे आएँ तो उनको ठंडे ठंडे ये अनार जो है वो खाने को मिले। तो आज लंच के लिए बेटियों ने मूली के पराठों की फरमाइश की थी, तो वो भी मैंने कहा छील के रख दूं, ताकि इसका भी गंद निकल जाए सुबह ही। आने से पहले ही ये खाने के मेन्यू जो है वो अपने डिसाइड कर लेती हैं और मुझे बता देती हैं, और मेरे लिए भी आसानी हो जाती है कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बस इनके उठने से पहले ही मैं सारे ये काम निपटा लेती हूँ, और खाना वाना दोनों टाइम के मैं रेडी कर लेती हूँ। अपने घरों में बेटियाँ जितना भी अच्छा खा पी लें, लेकिन माओं के हाथों का जो टेस्ट है ना, वो उनके लिए बेस्ट होता है, और उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी माँ से अच्छा कोई भी कुक नहीं है दुनिया में। तो बस यहाँ पर मूलियाँ मैंने अच्छे से ग्रेट कर ली थी, और इसके ऊपर मैंने नमक लगा के 10 मिनट के लिए रखना था। तो तब तक मैंने अपने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी, ताकि मेरी नमाज ना निकले। साथ ही 3 बज चुके थे और बच्चे भी घर पहुँच गए थे। तो बस मैंने इनको शावर लेने का कहा, और साथ ही इनका मैंने लंच भी रेडी किया। तो मैं यहाँ पर मूली के पराठे बना रही थी, और उमर और हमना जो है वो मूली के पराठे नहीं खाते। उमर यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि अभी अभी स्कूल से आया थका हुआ, और मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मूली के पराठों की मैंने जो फिलिंग है ना, वो रेडी कर ली थी। पराठों की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर चाहे तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। उमर और हमना ने मूली के पराठे नहीं खाने थे, इसलिए उनके लिए मैंने सादी रोटियाँ बना ली थी, और हमना को मैंने आलू की भुजिया के साथ रोटी दे दी थी, और उमर के लिए मैंने यहाँ पर कबाब फ्राई कर लिए थे। तो बस इन दोनों को मैंने खाना दे दिया था, क्योंकि ये स्कूल से थके हुए आए थे और सुबह से भूखे थे, कुछ भी ये नहीं लेके जाते साथ। तो मूली के पराठे भी रेडी हो गए थे, तो ये भी गरम गरम मैंने बेटियों को दे दिए थे। खाना खाने के बाद बच्चों ने अनार वगैरह खाया। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने किचन को निपटाया, क्योंकि ज़ारा के शावर लेने का टाइम हो गया था, और जब उसके शावर लेने का टाइम हो जाए तो वो घबराना शुरू हो जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैंने उसके नेल्स कट किए, क्योंकि काफ़ी बढ़ चुके थे। जब भी ये आती है मैं इसके नेल्स काटती हूँ, तो 15 दिन तक इसके नेल्स भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही आराम से मुझसे नेल्स कटवा लेती है। और अभी इसको पानी पीने का मूड था, इसके हाथ में इसका बीकर है, तो इसलिए ये ज़रा उधर मसरूफ़ थी। तो मैंने कहा जब तक मैं इसके पाँव के नेल्स कट कर लेती हूँ। तो पाँव के नाखून काटने के बाद बाकी का जो हाथ के नाखून बचे थे वो भी मैंने काट लिए इसके। तो बस नेल्स वगैरह कट गए थे। अब मैंने इसके नहलाने धुलाने की तैयारी की, क्योंकि नहाने के बाद ये बहुत ही पुरसुकून होकर सोती है। शावर देने के बाद इसको मैंने कपड़े इसके पहनाए, उसके बाद मैंने इसको आराम से सुला दिया। साथ ही यहाँ पर असर की भी अज़ानें शुरू हो गई थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा साथ साथ अज़ानें हो रही हैं, दिन बहुत छोटे हो गए हैं। तो बस असर की नमाज़ अदा करके मैंने रात के खाने की तैयारी की। तो डिनर के लिए यहाँ पर मैंने बनाए थे चपली कबाब, और साथ ही यहाँ पर मैंने चिकन मंदी भी बनाई थी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन मंदी बनती है। और उसके साथ ही मैंने मीठे में यहाँ पर लौकी का हलवा और एक चॉकलेट डेज़र्ट बनाया था। इसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है ये डेज़र्ट। तो बस उसके बाद बच्चियों ने खाना वाना खाया और अपने घर को रवाना हो गई। आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।